पिछले 10 साल में इस देश के नौजवानों में जब अच्छे दिन का वादा करके प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है हम अवसर पैदा करेंगे। 10 साल बाद आज इस देश में जो आंकड़े आए हैं, देश का 83% नौजवान बेरोजगार है। और हरियाणा, जिस राज्य में हम बैठे हैं, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर है। और ये शर्म की बात है कि 10 साल से केंद्र में सरकार, 10 साल प्रदेश में सरकार, डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के नौजवानों की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री सरेआम कहते हैं कि रोजगार चाहिए तो इजराइल चले जाओ। मतलब हरियाणा के अंदर रोजगार नहीं है। ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, देश को कहने की जरूरत नहीं है। और जब इजराइल जाने की बात होती है तो देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई भरोसा नहीं आता है कि नहीं, भारत के अंदर हम रोजगार देंगे, इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग देश के लोग अपने लोगों को जहां पर क्राइसिस है, जिस कंट्री में, वहां से बुला रहे हैं। और हमारे यहां इतनी मजबूरी है कि हम उन नौजवानों को रोजगार के लिए आग में झोंक रहे हैं। पूरा नौजवान जो है वो निराशा में है। दूसरा सबसे बड़ा तबका किसान है। किसानों की आय डबल करने का वादा, उनके भी अच्छे दिन आने वाले थे। 10 साल बाद हरियाणा इस बात का भी गवाह बना है। किसानों ने 1 साल तक उनको 3 काले कानून जबरदस्ती उनके ऊपर थोपे गए। 1 साल दिल्ली के बॉर्डर पे गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में किसान पड़े रहे। केंद्र सरकार को मजबूरी में तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। मोदी सरकार ने यह वादा किया था कि हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे। किसान इंतजार करते रहे। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, साल बीता। जब पार्लियामेंट का आखिरी सत्र बुला करके समाप्त कर दिया गया तो किसानों ने ऐलान किया कि भाई हमारी एमएसपी की गारंटी का क्या हुआ कानून का। और ये पूरा इलाका है, जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़े, हरियाणा के अंदर गांव गांव में पुलिस, हमने तो वीडियो में देखा था। आज हमने जब साथियों से बात की तो लोगों ने बताया कि कैसे यहां पुलिस गांव गांव घूम रही थी, भाजपा की, लोगों को डरा रही थी, धमका रही थी, पर्चे निकाल रही थी, कागज कह रहे थे कि हम तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे, एफआईआर कर रही थी। पूरे किसानों को एमएसपी की तो गारंटी नहीं मिली, लेकिन अंबाला से लेकर के और इस पूरे रोड पर, कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा, इस पूरे जो बॉर्डर का इलाका है, शायद हर गांव में पर्चे पहुंच गए। लोगों से कहा गया कि पेट्रोल मत दो ट्रैक्टर के लिए। किसान अन्नदाता है, लेकिन जिस तरह से कीड़े बिछाई गई, जिस तरह से एक नौजवान को गोली मारी गई, आज पूरा किसान निराशा में है। तीसरा जो है महिलाएं, इसका भी सबसे बड़ा उदाहरण है। देश के अंदर आज पूरे देश में 2 घटनाओं की चर्चा हो रही है। एक मणिपुर में, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार मणिपुर में भी है, केंद्र में भाजपा की सरकार, मणिपुर में भाजपा की सरकार। वहां पे डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से उस सरकार के अंदर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया, जिस तरह से वहां पर अत्याचार हुआ, और आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वहां के मुख्यमंत्री से एक बार इस्तीफा भी मांगे। दूसरी तरफ हरियाणा की बेटियों को जिस तरह से इस सरकार ने बेइज्जत किया, वो खिलाड़ी अपने घर की नहीं थी, पूरे देश का नाम उन्होंने दुनिया में जाकर के रोशन किया था। जिस तरह से जंतर मंतर पे बैठी थी, घसीट करके 26 जनवरी से पहले उनको जिस तरह से घसीट करके और वहां से बाहर फेंका गया, जिस तरह से वो रोती रही, आंसू बहाती रही, लेकिन इस भाजपा सरकार के किसी भी कान में जू नहीं देगा। आज तक महिलाओं को उस सवाल का जवाब नहीं मिला।
तो समाज का हर तबका, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, हर तबके में निराशा है। मजदूरों को जिस तरह से नया अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन जो भी कानूनी अधिकार थे संवैधानिक, उन सारे कानूनों को काट करके केवल 4 कानून में सीमित कर दिया गया। आज वो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। तो ये जो निराशा का दौर है, इस निराशा के दौर में आज मोदी सरकार ने एक हथियार अपनाया है कि लोग काम के तो नाम पे हमें वोट नहीं दे सकते, तो डर पैदा करो। आज इस देश के अंदर जो डर है, वो डर व्यक्तिगत स्तर पर भी है। हमें लोगों ने अभी बताया कि इस कुरुक्षेत्र के अंदर भी व्यापारी हैं, कह रहे हम आपकी बैठक नहीं करा सकते, वोट जरूर देंगे। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि डर है कि आज अगर वो खुलेआम अगर बैठक कराते हैं, इंडिया गठबंधन की अपोजिशन के लोगों की बैठक कराते हैं, तो शायद तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और जिस तरह से एक एक करके पिछले 10 साल में भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो टेलर दिखाया है मोदी सरकार ने, शायद आज तक इतिहास में इस तरह की घटना नहीं घटित हुई। पार्लियामेंट है हमारे पास, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 150 सांसदों को एक्सपेल कर दिया गया। सारा विपक्ष का सांसद संसद से बाहर है और सदन में कानून पास हो रहा है। ये मोदी सरकार के भविष्य के लोकतंत्र का टेलर है। चुनाव आयोग की नियुक्ति जो कमेटी करती है, उस नियुक्ति कमेटी में से अपोजिशन तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल करके बाहर कर दिया गया, जिससे कि भाजपा का बहुमत हो, चुनाव आयोग हमारी मुट्ठी में रहे। ईडी, सीबीआई और आईटी का जो पूरा खेल चल रहा है, मेरे ख्याल से ये किसी से छुपा नहीं है। और कुरुक्षेत्र तो आज सबसे ज्यादा देश के अंदर चर्चा में है कि किस तरह से जिस जिंदल साहब के ऊपर खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे कोयला चोर है, आज वो उनका कोहिनूर बन गया है केवल ईडी के दम पर। ऐसे ही तमाम घटनाएं देश के अंदर हुई हैं। चाहे वो अजीत पवार का नाम लिया जा रहा है, 70,000 करोड़ों के घोटाले का जो है, मोदी जी कहते थे कि हमारी सरकार आने दो, इसको जेल की चक्की पीसिंग कराएंगे। आज वो उप मुख्यमंत्री बन गया भाजपा में आकर के। अशोक चौहान आज राज्यसभा का सांसद बन गया भाजपा में आकर के, आदर्श घोटाला अब गायब हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गया। तो पूरे देश के अंदर जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग करके सभी लोगों में दहशत पैदा किया जा रहा है, ये तानाशाही का दूसरा उदाहरण है। तीसरा, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी चुनी हुई सरकारें हैं विपक्ष की, सारी सरकारों को या तो तोड़ा जा रहा है, या खरीदा जा रहा है, या तो डराया जा रहा है। पूरी तरह से हर सरकार को, और कुछ भी नहीं अगर मान रहा है कोई, तो जेल में डाला जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, जिसके आरोप पर उनको जेल के अंदर उठाकर डाल दिया गया। ना कोई एफआईआर, ना कोई सबूत, ना कोई कन्विक्शन। चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, और जिसके आरोप के आधार पर है शरद रेड्डी, उससे 60 करोड़ रुपया लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उसे जमानत दिलवा दी। वो सरेआम घूम रहा है। पैसा दिया शरद रेड्डी ने शराब घोटाले के नाम पर, पैसा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज ऑन रिकॉर्ड है, गृह मंत्री ने 3 दिन पहले उसे स्वीकार कर लिया कि मध्य प्रदेश की हमारी यूनिट ने पैसा लिया है। वो बाहर है, और चुना हुआ प्रचंड बहुमत, मेरे ख्याल से भारत के अंदर, भारत के इतिहास में आज तक 70 में से 67 सीट जीतने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। इतनी प्रचंड बहुमत किसी को नहीं मिली। एक बार नहीं, 3 बार का मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। और तानाशाही का आलम यह है कि आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी, अरविंद केजरीवाल के बेटे, अरविंद केजरीवाल के माता पिता अरविंद केजरीवाल से ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकते। शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई। अभी ये सब जानते हैं, हरियाणा के अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं, तो उनको शुगर के पेशेंट हैं।
गिरफ्तारी के बाद से कल तक उनको शुगर की दवा नहीं लेने दी गई। जब वहां पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इतना हंगामा हुआ, आज सुबह से उनको इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो दिया गया है।